मिस्र के पिरामिड, ये अद्भुत संरचनाएं जो सदियों से खड़ी हैं, हमें अपने रहस्यों से आकर्षित करती हैं। रेगिस्तान में पत्थरों के विशाल टावर, ये टावर सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता की महानता का प्रतीक है। सदियों से ये एक भुला दिए गए समय के खामोश पहरेदार हैं। इनकी छाया में समय की धारा बहती रही है, लेकिन ये अडिग खड़े हैं। इन पुराने लोगों ने ऐसा कारनामा कैसे किया? क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक थी या फिर कोई दिव्य ज्ञान? इसका जवाब लगता है रेत में कहीं खो गया है। या फिर नहीं, शायद रेत के हर कण में एक कहानी छुपी है जिसे हमें समझना बाकी है। क्या पिरामिडों के राज हमारे सोच से भी ज्यादा गहरे हैं? हर हायरोग्लिफ, हर चिन्ह एक गूढ़ संदेश हो सकता है। पुराने मिस्र के लोगों के पास क्या ज्ञान था? उनके पास ऐसे रहस्य थे जो आज भी हमें चकित करते हैं। इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में उनका हुनर अपने समय से बहुत आगे था। उनके उपकरण और नक्शे उनकी वैज्ञानिक समझ को दर्शाते हैं। क्या उन्हें किसी ऐसी ताकत ने मदद की थी जिसे हम नहीं समझते? क्या उनके पास कोई अलौकिक सहायता थी? रेगिस्तान अपने राज छुपा के रखता है। ये रेत के टीले, ये चांदनी रातें, सब कुछ एक रहस्य की तरह लगता है, लेकिन हम उन्हें खोलने की ठान चुके हैं। हर खोज, हर उत्खनन हमें उनके करीब ले जाता है। सोचो, लाखों टन पत्थर को हिलाने के बारे में। कोई क्रेन्स नहीं, कोई मॉडर्न मशीनें नहीं। पुराने मिस्र के लोगों ने ये नामुमकिन काम कैसे किया? ट्रेडिशनल थ्योरीज लगभग नामुमकिन लगती हैं। रैम्प्स, लेवर्स और रोलर्स। हजारों मजदूर इन विशाल पत्थरों को रेगिस्तान में ढोते हुए। लेकिन पिरामिडों का विशाल आकार एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करता है। क्या कोई और जवाब हो सकता है? कोई राज जो सबके सामने छुपा हो? नील नदी, मिस्र की जीवन रेखा, इस पुराने रहस्य की कुंजी हो सकती है। नील नदी, जीवन का स्रोत, परिवहन का साधन। क्या यह शक्तिशाली नदी पिरामिडों के निर्माण का राज हो सकती है? नई डिस्कवरीज एक दिलचस्प पॉसिबिलिटी का सुझाव देती हैं। नील नदी की एक खोई हुई ब्रांच, अहरमाट, कभी गीजा पठार के पास बहती थी। इस भुला दी गई वाटरवे का इस्तेमाल पिरामिडों के लिए जरूरी विशाल पत्थरों को लाने के लिए किया गया होगा। कल्पना कीजिए, पत्थरों से लदे हुए बार्जेस कंस्ट्रक्शन साइट तक आसानी से तैरते हुए। लेकिन वे इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाते? इसका जवाब खुद पानी की ताकत में हो सकता है। पानी जीवन है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है। हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में कितनी ताकत छुपी हुई है? लेकिन पानी ताकत भी है। यह ताकत इतनी जबरदस्त है कि यह पहाड़ों को काट सकती है, चट्टानों को तोड़ सकती है और विशाल नदियों को आकार दे सकती है। पुराने मिस्र के लोग वाटर मैनेजमेंट के मास्टर थे। उन्होंने नील नदी की ताकत को समझा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उनके इरिगेशन सिस्टम्स और कैनेल्स आज भी एक इंजीनियरिंग मार्वल माने जाते हैं। क्या उन्होंने पिरामिडों के विशाल पत्थरों को उठाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया होगा? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान कर रहा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मिस्र के लोगों ने कैनल्स और लॉक्स का सिस्टम इस्तेमाल किया था। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि यह पत्थरों को आसानी से उठा सकता था। कल्पना कीजिए, चेंबर्स की एक सीरीज पानी से भरी हुई, पत्थरों को इंच बाय इंच ऊपर उठा रही है। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग टेक्निक थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। यह अनोखा तरीका, जिसे वाटर लॉक कहते हैं, इन यादगार स्ट्रक्चर्स को बनाने की कुंजी हो सकता है। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि यह आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। लेकिन हमारे पास ऐसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का क्या सबूत है? क्या हम वास्तव में यह मान सकते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग इतने कुशल थे? हम अपना ध्यान जोसर के रहस्यमय स्टेप पिरामिड की ओर मोड़ते हैं। यह पिरामिड अपने आप में एक रहस्य है और शायद इसमें छुपे हुए हैं उन तकनीकों के सबूत जिनसे मिस्र के लोग पानी की ताकत का इस्तेमाल करते थे।
जोसर का स्टेप पिरामिड, ग्रेट पिरामिड से भी पुराना, इंजीनियरिंग का एक अजूबा। यहीं पर हमें एक खोई हुई टेक्नोलॉजी के क्लूज मिलते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सभी पिरामिड बनाने के लिए किया गया होगा। चैनल्स और चेंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टेप पिरामिड को घेरे हुए है। क्या यह एक मैसिव हाइड्रोलिक सिस्टम का सबूत हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो पानी की ताकत से पत्थरों को उठाने में सक्षम हो? सबूत स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो डाउट करते हैं। शायद जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि खुद पत्थरों में है। सेक्शन 7, क्षितिज के पार। पिरामिड अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में पुराने कल्चर्स ने अद्भुत स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। स्टोनहेंज, मचू पिचू, ईस्टर आइलैंड के मोआई। क्या ये सिविलाइजेशंस एक शेयर्ड नॉलेज से जुड़े हुए थे? क्या उनके पास इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी की ऐसी समझ थी जो समय के साथ खो गई है? उनके कंस्ट्रक्शंस में समानताएं चौंकाने वाली हैं। क्या कोई कॉमन थ्रेड हो सकता है जो इन एंशिएंट वंडर्स को जोड़ता है? नॉलेज का एक ग्लोबल नेटवर्क, खोया और भुला दिया गया। ये पॉसिबिलिटी दिलचस्प और परेशान करने वाली दोनों है। सेक्शन 8, अनकहा इतिहास। इतिहास जीतने वालों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उन कहानियों का क्या जो कभी नहीं बताई गई? वो नॉलेज जो खो गया। पुराने मिस्र के लोग मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपर्स थे, फिर भी उन्होंने पिरामिड कैसे बनाए, इसका कोई रिटन अकाउंट नहीं छोड़ा। क्या यह जानबूझकर किया गया था? क्या उन्हें डर था कि नॉलेज गलत हाथों में पड़ जाएगा? या जवाब बहुत सिंपल है, शायद उनके मेथड्स उनके कल्चर में इतने इनग्रेन्ड थे, इतने आम थे कि उन्हें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं लगी। सच हमेशा की तरह इलूसिव बना हुआ है। सेक्शन 9, रेत के नीचे क्या है? मिस्र के पिरामिड, स्थायी रहस्य। सदियों से ये विशाल संरचनाएं मानवता के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। एक भुला दिए गए समय के राजों की रक्षा करने वाले खामोश पहरेदार। इनकी चुप्पी में छिपे हैं अनगिनत रहस्य जो हमें अतीत की ओर खींचते हैं। हमने थ्योरीज एक्सप्लोर की हैं। कई विद्वानों ने अपने जीवन का समर्पण किया है इन रहस्यों को सुलझाने के लिए। हमने एविडेंस की जांच की है। हर आर्टिफैक्ट, हर स्क्रोल एक नई कहानी बताता है। लेकिन सवाल बना हुआ है, वे वास्तव में कैसे बनाए गए थे? क्या ये सिर्फ मानव श्रम का परिणाम है या कुछ और? क्या पुराने मिस्र के लोगों को ऐसी ताकतों ने मदद की थी जिन्हें हम नहीं समझते? क्या उनके पास कोई डिवाइन इंटरवेंशन था? क्या उनके पास हमारी समझ से परे टेक्नोलॉजी थी? क्या वे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के संपर्क में थे? या जवाब बहुत सिंपल है, फिर भी कम रिमार्केबल नहीं है। शायद उनके पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स थे जो समय के साथ खो गए। रेगिस्तानी रेत इस एंशिएंट मिस्ट्री को अनलॉक करने की है। हर कण में छिपी है एक कहानी, एक सुराग। लेकिन क्या हम जो पा सकते हैं उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? सच हमेशा की तरह बाहर है, हमें बस उसे खोजने की हिम्मत करनी होगी।